हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं कौन सी बुक प्रेफर करती हूँ या फिर मैं किस बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने DSSB के लिए अलग से कोई भी बुक नहीं ली है। मेरे पास UP TGT PGT और LT की बुक्स हैं जो कि पहले से ही हैं। और LT के जो राइटर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं DSSB के लिए भी। तो मैं LT की बुक से ही LT के राइटर्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती है या जो कुछ इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं यूट्यूब या गूगल से कर लेती हूँ। क्योंकि एक प्रॉपर बुक मैंने इसलिए नहीं ली है, वही राइटर्स मिलते हैं, सेम जो राइटर्स होते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे अमेरिकन लिटरेचर है वो सब उसमें है, इंडियन राइटर्स उसमें है, ब्रिटिश लिटरेचर उसमें है, उसमें सारा कुछ है, सारी एजेस के अकॉर्डिंग सभी राइटर्स इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। तो मैं सोचती हूँ क्यों अलग से बुक लेनी। और उन्हीं राइटर्स को जब पढ़ना है तो LT की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ हो जाएगी और DSSB की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो जाएगी। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने यूथ कंपटीशन की बुक ली हुई है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं उससे करती हूँ फ्रेंड्स, जो कि UP TGT में भी काम आएंगे, PGT में भी काम आएंगे, LT में भी काम आएंगे और DSSB में भी काम आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लिटरेचर के जो राइटर्स हैं DSSB में कोई मेन राइटर्स नहीं रहते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो लिटरेचर फिक्स नहीं है कहीं भी। तो कोई अगर प्रॉपर बुक हम ले भी लें तो हमें ये आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए जितने इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जो अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स हैं वो सब LT में हैं और मैं LT के राइटर्स को ही प्रेफर करूँगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपनी प्रोसेस पे। जो मेरा वीकली स्टडी प्लान है वो कैसा चल रहा है। वीक सेकंड का मैंने स्कोर आप लोगों के साथ शेयर किया था कल की वीडियो में, जो कि 59 था, जिसमें मैंने मैथ्स को बिल्कुल स्किप कर दिया था, 1 से 2 क्वेश्चन किए थे बस। और उसके बाद वीक थर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जो कि प्रोनाउन की एक्सरसाइज है लूसेंट बुक से। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है और यकीन मानिए अगर आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटता है। लेकिन एक्सरसाइज उसमें इतनी ज़्यादा है, मैं भी सभी कंप्लीट नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने सभी जो नाउन है, प्रोनाउन के जो टाइप हैं, 7 और 8 टाइप्स थे, उन सब की 1-1, 2-2 एक्सरसाइजेज फटाफट से कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि मेरे को रूल क्लियर हो जाए और मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक ही टॉपिक में हमें इतना समय नहीं लगाना है, इतना डीप डाउन नहीं जाना है। और चूँकि पहले भी पढ़ चुके हैं, कितनी बार ये चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं, तो रिवीजन हो जाता है एक अच्छे तरीके से और एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे, 2-3 कमेंट्स थे कि आप रीजनिंग किस चैनल से कर रहे हो और मैथ्स किस चैनल से कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैथ्स मैंने नवनीत सर का किया है अड्डा 24/7 से, क्योंकि मुझे उनका ही समझ में आया। मैंने जैसे ही वीडियो ओपन की तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ जो है वो समझ में आया, इसीलिए मैंने उनसे पढ़ा। आप टॉपिक यूट्यूब में सर्च कीजिए और बहुत सारी वीडियोस आपके पास आ जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में कि किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप उनमें से किसी को भी एक को चूज़ कर लीजिए और उन्हीं से आप पढ़िए। क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो हो सकता है कि सबका तरीका अलग होता है पढ़ाने का, लेकिन एक ही टीचर को अगर आप लेंगे कि उन्हीं से आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मैथ्स के लिए मैंने पढ़ा है उनसे, नवनीत सर से, अड्डा 24/7 चैनल से। और रीजनिंग के लिए मैंने पढ़ा है रोजगार विद अंकित से, अंकित भाटी सर से। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई है, सारी एक्सरसाइजेज भी करवाई हैं। और आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, जो भी वीडियो आपको दिखे, आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करना रहता है फ्रेंड्स। और जहाँ से भी आपको समझ में आए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ लूसेंट से, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से, और GK GS जो मैं पढ़ रही हूँ वो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से। और फर्स्ट पेपर का यही है, सेकंड पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने है। और वीक थर्ड कंप्लीट हो चुका है। वीक थर्ड का जो स्कोर है मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीक थर्ड का जो टेस्ट है मैं अब लगाने वाली हूँ। तो वीक थर्ड का जो स्कोर है आप लोगों के साथ कल शेयर करती हूँ फ्रेंड्स।
और वीक 4 की जो स्ट्रेटजी है, वीक 4 का जो प्लान है उसको आज से ही स्टार्ट कर दूँगी। टेस्ट के बाद से देखते हैं कैसे कैसे कंप्लीट होता है। कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे अपने जो लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊँ। खरगोश ना सही, कछुए की चाल चलकर ही अपने लक्ष्य को पा जाऊँ, क्योंकि खरगोश है जो तेज़ी से चलता है और थक जाता है, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो आराम आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और अंत में पहुंच जाता है अपने लक्ष्य पर बिना थके बिना रुके। और अगर खरगोश बनोगे तो जल्दी में थक जाओगे और फिर अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। यही मैसेज आज की वीडियो के लिए, और थैंक यू सो मच।